दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप पूरा और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आज आप यह जान पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद कैसे कुछ ही समय में मोटी से मोटी किताब याद कर लेते थे और आप कैसे वो चीजें कर पाओगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे और दोस्तों हर एक पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है अद्भुत व्यक्तित्व और फोटोग्राफिक स्मरण शक्ति। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसमें कोई शक नहीं। पर एक विद्वान, दार्शनिक, प्रभावशाली वक्ता होने के अलावा उनकी एक और खास बात थी, उनकी स्मरण शक्ति। दोस्तों, उनमें फोटोग्राफिक स्मरण शक्ति थी, जिसके कारण केवल एक बार पढ़कर वो कोई भी चीज याद रख सकते थे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट विश्वकोश याद करना। दोस्तों, सुनने में यह आश्चर्यजनक लग सकता है, पर सच है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी कि इस तरह मोटी से मोटी किताब भी एक बार में वो पढ़कर याद कर सकते थे और याद भी कर लेते थे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है गणित का विश्वकोश। दोस्तों, बेलूर मठ में विवेकानंद के साथ रह रहे उनके एक तत्कालीन शिष्य और भिक्षु के अनुसार गणित का जो विश्वकोश स्वामी जी लेकर आए थे वो इतनी मोटी थी कि एक बार में क्या, कितनी बार में भी किसी के लिए पूरा पढ़ना संभव नहीं था। पर स्वामी जी ने उसे पूरा पढ़ा ही नहीं बल्कि पूरा याद भी कर लिया। दोस्तों, इसी के साथ चौथा पॉइंट है अद्भुत स्मरण शक्ति का और राज। दोस्तों, उनकी इस अद्भुत अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति से आश्चर्य प्रकट कर रहे शिष्यों को यह नहीं पता था कि इससे पूर्व भी वो कई ऐसी किताबें और विश्वकोश पढ़ चुके थे। उनकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का राज था ब्रह्मचर्य का पालन। अध्यात्म में संभोग को स्मरण शक्ति और कार्य क्षमता के नाश का एक कारण माना जाता है। ऐसा वीर के नाश के होने के कारण होता है। दोस्तों, इसी के साथ पांचवा पॉइंट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। दोस्तों, इसे मानने वाले आध्यात्मिक लोग इस तथ्य को साबित करने के लिए विवेकानंद के अलावा कई और उदाहरण भी देते हैं। इन्हीं में एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन विवेकानंद की तरह की थी। इन्होंने अंग्रेजी का पूरा शब्दकोश केवल एक बार में पढ़कर याद कर लिया था। दोस्तों, 1898 में अपने एक शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती के साथ रिकॉर्ड किए गए एक वार्तालाप में विवेकानंद ने बताया है कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उनकी सोच, विचार और शब्द हर प्रकार से दैहिक वासना से मुक्त थे, इसलिए उनकी मानसिक शक्ति विशेष रूप से प्रभावशाली बनी। उनकी अध्ययन क्षमता और मजबूत स्मरण शक्ति इसी कारण थे। दोस्तों, छठवां पॉइंट है 35 साल के उम्र में याद थे 10 सार संग्रह। दोस्तों, 35 साल की उम्र तक वो 10 सार संग्रह याद कर चुके थे। बेलूर मठ में जब वो 11वां विश्वकोश लेकर आए तो उनके शिष्यों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। हालांकि तब तक उन्हें यह नहीं पता था कि वो 10वां पहले कंठस्थ कर चुके थे, वो 10वां सार संग्रह पहले याद कर चुके थे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आपको बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये चीजें आप कैसे कर सकते हैं। आम इंसानों के लिए मुश्किल है इस स्मरण शक्ति को पाना। दोस्तों, विवेकानंद की यह प्रतिभा थी जो आम इंसानों के लिए पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि रोजाना की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्मरण क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो। एकाग्रता। दोस्तों, जरूरत, इंद्रिय नियंत्रण या आत्मबल, अभ्यास और एकाग्रता
ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क को सक्षम बनाती हैं। विवेकानंद के अनुसार इंसान अपनी 90% सोच की शक्ति को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। किसी भी चीज को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए उस पर ध्यान लगाना सबसे जरूरी है। अपने मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित कीजिए कि बेकार की चीजों पर सोचने के बजाय आप अपने प्राथमिक कार्य को एकाग्रता से करें। एक लक्ष्य, अपने जीवन में चीजों की कोई एक प्राथमिकता चुने। वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ऐसी होनी चाहिए जो रात में सोने से लेकर सुबह जागने तक कोई भी काम करते हुए कहीं भी होने पर आपका दिल और दिमाग सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए सोचे। मतलब आप उसके लिए हमेशा सजग रहे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका मस्तिष्क बेकार की बातें नहीं सोचेगा और इसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी, जो आपकी स्मरण शक्ति जरूर बढ़ाएगा। एकाग्रता की स्थिति। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं। काम कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमारे सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इसी तरह उस काम को हम अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो स्मरण से लोप होने या असफलता का कारण बनता है। दोस्तों, इसलिए ज्ञानवान बनने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जो भी पढ़े वह पूरी ध्यान, पूरी एकाग्रता से पढ़े। दोस्तों, मानव मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित है, इसलिए आप इसे जिस भी तरह से प्रशिक्षित करते हैं या उसी रूप में कार्य करता है। एकाग्रता इस मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने का वही प्रभावशाली तरीका है जो इसे असीमित क्षमताएं दे सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हाँ, शेयर जरूर करना। एक सबसे जरूरी बात, इस टॉपिक पर और बहुत सी बातें करनी है, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए यहीं पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह के जब भी कोई वीडियोस हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।